जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, वचनामृत के मातृभाव से साधना के पहले भाग में आपने सुना था कि श्री रामकृष्ण देव हाजरा के सामने पहुंचे तो उन्होंने हाजरा को प्रणाम किया। यह आप क्या कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं कहकर हाजरा चिल्ला उठे। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम कह सकते हो कि यह अन्याय है। हाजरा तर्क करके प्रायः यह बात कहते थे कि ईश्वर सबके भीतर हैं, साधना करके सब लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे आगे की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। दिन बहुत चढ़ गया है। भोग की आरती का घंटा बज चुका है। ब्राह्मण, वैष्णव और कंगाल सब अतिथिशाला की ओर जा रहे हैं। सब लोग माता का प्रसाद पाएंगे। अतिथिशाला में काली मंदिर के कर्मचारी जहां बैठकर प्रसाद पाते हैं, वहीं भक्तों के लिए भी प्रसाद पाने का बंदोबस्त हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ। क्यों? नरेंद्र से बोले, तू यहां भोजन कर। अच्छा, नरेंद्र तथा मेरे लिए यहीं प्रसाद की व्यवस्था हो। प्रसाद पाने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने थोड़ी देर विश्राम किया। भक्त मंडली बरामदे में बातचीत करने लगी। श्री रामकृष्ण देव भी यहीं आकर बैठे। 2 बजे का समय होगा। एकाएक भवनाथ दक्षिण पूर्व वाले बरामदे से ब्रह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए। भगवा धारण किए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव और भक्तगण सब हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, उसके मन का भाव भी यही है, इसीलिए तो यह वेश धारण किया है। नरेंद्र बोले, यह ब्रह्मचारी बना तो मैं अब वामाचारी बनूं। सब हंसते हैं। हाजरा बोले, उसमें पंचमकार, चक्र, यह सब करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव वामाचार की बात से चुप हो रहे हैं। इस बात पर उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं किया, बस हंसकर बात उड़ा दी। एकाएक मतवाले होकर नृत्य करने लगे। गा रहे हैं, मां, अब मैं किसी दूसरे लालच में नहीं पड़ सकता। तुम्हारे अरुण चरणों को मैंने देख लिया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, आहा, राजनारायण चंडी गीत बहुत सुंदर गाता है। वे लोग नाचते हुए गाते हैं। और उस देश के नकुड़ आचार्य का गाना, आहा, कितना सुंदर होता है। और नृत्य भी वैसा ही मधुर। पंचवटी में एक साधु आए हुए हैं। बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। जिस तिसको गालियां दिया करते हैं, शाप देते हैं। खड़ाऊ पहने हुए वे आकर हाजिर हो गए। साधु ने पूछा, क्या यहां आग मिल जाएगी? श्री रामकृष्ण देव हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार कर रहे हैं। जब तक वे साधु वहां पर रहे, तब तक हाथ जोड़े हुए खड़े रहे।
साधु के चले जाने पर भवनाथ हंसते हुए कहने लगे, साधु पर आपकी कितनी भक्ति है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, अरे तम प्रधान नारायण हैं, जिनका यही स्वभाव है उन्हें ऐसे ही प्रसन्न करना चाहिए। ये साधु जो हैं, गोलोक धाम एक तरह का खेल खेला जा रहा है। भक्त भी खेलते हैं और हाजरा भी खेलते हैं। श्री रामकृष्ण देव आकर खड़े हो गए। मास्टर और किशोरी की गोटियां पक गई। श्री रामकृष्ण देव ने दोनों को नमस्कार किया, कहा, तुम दोनों भाई धन्य हो। मास्टर से एकांत में अब न बोलना। कमरे में छोटे तख्त पर श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। नरेंद्र, भवनाथ, बाबूराम, मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं। घोषपाड़ा और पंचनामी मतों की बात नरेंद्र ने चलाई। श्री रामकृष्ण देव उनका वर्णन कर रहे हैं। ये लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते। धर्म को लेकर इंद्रियों को चरितार्थ किया करते हैं। नरेंद्र से बोले, तुझे अब इन मतों के संबंध में कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भैरव भैरवियां हैं, ये सब ऐसे ही हैं। जब मैं काशी में गया था तब एक दिन मुझे भैरवी चक्र में ले गए थे। उनमें एक एक भैरव था और एक एक भैरवी। मुझे कारण पान करने के लिए कहा। मैंने कहा, मां, मैं तो कारण छू भी नहीं सकता। तब वे लोग खुद पीने लगे। मैंने सोचा अब शायद ये लोग जप ध्यान करेंगे, परंतु वह तो रहा अलग। वे लोग नाचने लगे। मुझे भय होने लगा, कहीं गंगा जी में न गिर जाएं। चक्र गंगा के तट पर ही था। पति और पत्नी अगर भैरव भैरवी हो जाएं तो उनका बड़ा सम्मान होता है। नरेंद्र आदि भक्तों से बोले, मेरा मातृभाव है, संतान भाव। मातृभाव बड़ा शुद्ध भाव है, इसमें कोई विपत्ति नहीं है। भगनी भाव भी बुरा नहीं। स्त्री भाव या वीर भाव बड़ा कठिन है। तारक का बाप इसी भाव की साधना करता रहा। बड़ा कठिन है, भाव ठीक नहीं रहता। ईश्वर के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। सभी मत एक एक मार्ग हैं। जैसे काली मंदिर जाने की बहुत सी राहें हैं, इनमें भेद इतना ही है कि कोई राह शुद्ध है और कोई राह अशुद्ध। शुद्ध रास्ते से होकर जाना ही अच्छा है। मैंने बहुत से मत देखे, बहुत से पथ देखे। यह सब अब और अच्छा नहीं लगता। सब एक दूसरे से विवाद किया करते हैं। यहां और कोई नहीं है, तुम सब अपने आदमी हो। तुम लोगों से कह रहा हूं, अब मैंने यही समझा कि वे पूर्ण हैं और मैं उनका अंश हूं। वे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। कभी यह भी सोचता हूं कि वह मां है और मैं ही वह हूं। भक्त मंडली स्तब्ध होकर सुन रही है। भवनाथ विनयपूर्वक बोले, लोगों से मतांतर होने पर मन न जाने कैसा करने लगता है। इससे यह याद आता है कि मैं सबको प्यार न कर सका। श्री रामकृष्ण देव बोले, पहले एक बार बातचीत करनी चाहिए।
उनसे प्रीतिपूर्वक बर्ताव करने की चेष्टा करना। चेष्टा करने पर भी अगर न हो तो फिर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनकी शरण में जाने की चिंता करो। उन्हें छोड़कर दूसरे आदमियों के लिए मन में दुख लाने की क्या जरूरत है। भवनाथ बोले, ईसा मसीह और चैतन्य, इन लोगों का कहना है कि सबको प्यार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, प्यार तो करना ही चाहिए क्योंकि सब में परमात्मा का वास है, परंतु जहां दुष्टात्मा हो वहां दूर से नमस्कार करना ही ठीक है। और चैतन्य देव, उनके लिए भी एक गाने में है, विजातीय लोगों को देखकर प्रभु भाव संवरण करते हैं। श्रीवास के यहां से उनकी सास को बाल पकड़कर निकाल दिया था। भवनाथ बोले, परंतु किसी दूसरे ने निकाला था। श्री रामकृष्ण देव बोले, बिना उनकी सम्मति के क्या कभी कोई ऐसा कर सकता था? किया क्या जाए? अगर दूसरे का मन न मिला तो क्या रात दिन बैठे हुए इसी की चिंता की जाए? जो मन उन्हें देना चाहिए उसे इधर उधर लगाए रखकर उसका व्यर्थ खर्च क्या करूं? मैं कहता हूं, मां, मैं नरेंद्र, भवनाथ, राखाल किसी को नहीं चाहता, तुम्हें चाहता हूं। आदमी को लेकर मैं क्या करूं? उन्हें पा लेने पर सबको पा जाऊंगा। रुपया मिट्टी है और मिट्टी ही रुपया, सोना मिट्टी और मिट्टी ही सोना। यह कहकर मैंने त्याग किया था, गंगा जी में फेंक दिया था। पीछे से डरा कि लक्ष्मी जी को कहीं क्रोध ना आ जाए। लक्ष्मी के ऐश्वर्य की मैंने अवज्ञा की। यदि वे मेरी खुराक बंद कर दें तो? तब कहा, मां, बस तुम्हें चाहता हूं और कुछ नहीं। उन्हें पाया तो सब कुछ पा गया। भवनाथ हंसते हुए बोले, यह तो चालबाजी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, उतनी चालबाजी है। श्री ठाकुर जी ने किसी को दर्शन देकर कहा, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम अब कोई वरदान मांगो। साधक ने कहा, भगवान, अगर वरदान दीजिएगा तो यह वर दीजिए कि मैं सोने की थाली में अपने पोते के साथ भोजन करूं। इस तरह एक वर में बहुत से वर मिल गए। धन हुआ, लड़का हुआ और पोता हुआ। सब हंसने लगे। भक्तगण कमरे में बैठे हैं, हाजरा बरामदे में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, जानते हो हाजरा क्या चाहता है? कुछ रुपया चाहता है। घर में ऋण है, इसीलिए जप और ध्यान करता है। कहता है ईश्वर रुपए देंगे। एक भक्त बोले, क्या वे मनोरथ की पूर्ति नहीं कर सकते? श्री रामकृष्ण देव बोले, यह उनकी इच्छा है, परंतु प्रेमोन्माद के बिना हुए वे संपूर्ण भार नहीं लेते। छोटे बच्चे को देखो ना, हाथ पकड़कर भोजन करने के लिए बैठा देते हैं। बूढ़ों को कौन पूछता है? उनकी चिंता करके जब आदमी खुद अपना भार नहीं ले सकता, तब ईश्वर उनका भार देते हैं। हाजरा खुद घर की खबर नहीं लेता। हाजरा के लड़के ने रामलाल से कहा है,
बाबा से आने के लिए कहना। हम लोग उनसे कुछ मांगेंगे नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मां का स्थान कितना ऊंचा है, चैतन्य देव ने कितना समझाया था, तब मां के पास से आ सके थे। सची ने कहा था, मैं केशव भारती को काट डालूंगी। चैतन्य देव ने बहुत तरह से समझाया, कहा, मां तुम्हारी आज्ञा जब तक न होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा, परंतु अगर तुम मुझे संसार में रखोगी तो मेरा शरीर न रह जाएगा, और मां जब तुम मेरी याद करोगी तभी मैं तुमसे मिलूंगा। मैं पास ही रहा करूंगा, कभी कभी तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। तब सची ने आज्ञा दी। मां जब तक थी तब तक नारद तपस्या के लिए नहीं निकल सके। माता की सेवा करते थे। माता की देह छूट जाने पर भी साधना के लिए निकले थे। नरेंद्र से बोले, तुम जरा उससे कहो ना, मुझसे उस दिन कहा था कि देश जाऊंगा, जाकर 3 दिन रहेगा, परंतु फिर ज्यों का त्यों हो गया। भक्तों से बोले, आज कैसी सब वाहियात बातें हुई। गोविंद गोविंद गोविंद, अब जरा ईश्वर का नाम लो। उड़द की दाल के बाद पायस लड्डू हो जाए। नरेंद्र गा रहे हैं, निरंजन पुरातन पुरुष एक हैं, अरे तू उन पर अपने चित्त को लगा दे। वे आदि सत्य हैं, वे कारण के भी कारण हैं, प्राण रूप से वे चराचर में व्याप्त हैं, वे स्वतः प्रकाशित और ज्योतिर्मय हैं, सबके आश्रय हैं। जिसका उन पर विश्वास होता है वह उनके दर्शन करता है। वे अतीन्द्रिय भूमि में रहते हैं, नित्य और चैतन्य स्वरूप हैं, इत्यादि। नरेंद्र एक गाना और गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उठकर नाचने लगे। उन्हें घेर कर भक्तगण भी नाच रहे हैं। सब लोग एक साथ कीर्तन गाते हुए नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने भी एक गाना गाया, मास्टर ने भी गाया था। श्री रामकृष्ण देव को बड़ी खुशी है। गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए मास्टर से कह रहे हैं, अच्छा खोल बजाने वाला होता तो गाना और जमता। कीर्तन होते होते शाम हो गई। आज की वचनामृत यही समाप्त होती है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।